अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर मुबीन वोकस। माय नेम इज़ डॉक्टर मुबीन अंसारी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इन मियो हॉस्पिटल लाहौर। और आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं और मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट या हर ग्रेजुएट जो है वो इनको जानता है। डॉक्टर अनस आदम आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज इनको हमने इनवाइट किया और बहुत इनकी 48 आवर्स की जो एक लेंथी ड्यूटी है वो करके आ रहे हैं। इस वक्त इन्हें भी नींद आ रही है क्योंकि थके हुए हैं, लेकिन हम इनको ज़्यादा टाइम इनका नहीं करवाएंगे स्पेंड। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज इनको बुलाने का ये मकसद था, इनवाइट करने का ये मकसद कि आपकी जो कुछ क्वेरीज थी, जो क्वेश्चन थे कि जी बीडीएस की जो डेट शीट्स हैं उसके हवाले से फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक कब एग्जाम्स कब होंगे। तो सर काइंडली ये बताइएगा इन स्टूडेंट्स को कि डेट शीट का पहले तो बताएं कि जो आ गई है वो सही है या फिर आनी है अभी, या क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंस है। अच्छा, आज एक तो सबसे पहले बात इसी पे करेंगे कि जो एक डेट शीट आज सर्कुलेट हो रही है पूरे पंजाब में, अब तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सर्कुलेट होगी। उसके बारे में मैंने सिर्फ इतना सा बताना था कि उसके फ़ौरन बाद जब वो अनाउंस हुई है या किसी कहीं सर्कुलेट हुई है, तो मैंने यूएचएस से कंफर्म किया है, ठीक है, डिप्टी कंट्रोलर साहब से भी कंफर्म किया है कि वो डेट शीट जो है वो किसी एक कॉलेज का प्लान हो सकता है या सजेशन हो सकती है यूएचएस को, कि उन्होंने एक प्लान भेजा कि ये इस पे इसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम ले लिए जाएं बीडीएस के ना। तो वो उसके लिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हर कॉलेज को उन्होंने एक नोटिफिकेशन भेजा हुआ था, उसमें उन्होंने डिटेल्स पूछी थी कि कितना कोर्स वगैरह आप पढ़ा चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को। ये कोरोना की वजह से बीच में काफ़ी ऑफ था, तो इस वजह से उन्होंने ये नोटिफिकेशन भेजा था। और साथ में उन्होंने एक प्लान या एक उनसे सजेशन मांगी थी डेट शीट की। तो वो एक सजेशन हो सकती है डेट शीट की, एक ऑफिशियल उसे कहना वो नहीं है, ठीक है। कंट्रोलर साहब अभी भी ये कह रहे हैं कि जो यूएचएस की तरफ से एक एंटिसिपेटेड डेट है वो है मिड ऑफ फेब, ठीक है। मिड ऑफ फेब से स्टार्ट होंगे एग्जाम, हो सकता है उससे कुछ दिन पहले, हो सकता है उससे कुछ दिन बाद, ठीक है। ये यूएचएस की तरफ से है, लेकिन जो कॉलेज वाले अपनी सजेशंस देंगे वो तो डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे इसमें दिया उन्होंने सजेशन कि पहले सबसे पहले थर्ड ईयर के एग्जाम है इसी तरह, तो वो दिसंबर से उन्होंने दिसंबर के एंड से स्टार्ट कर दी। तो वो एक सजेशन है, उससे हम इससे ऑफिशियल नहीं कह सकते, ठीक है। ऑफिशियल जो है वो डेट शीट, उस पर अभी एक मीटिंग होनी है, मीटिंग ऑफ स्टडीज कह सकते हैं। उसमें प्रिंसिपल्स भी की सजेशंस भी आती हैं और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होता है यूएचएस का वो बैठता है। वो जो मीटिंग है वो अभी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। क्लियरली उन्होंने कहा अभी वो मीटिंग नहीं जिसमें डिसाइड होना डेट शीट कब आएगी और क्या डेट शीट बनेगी, ठीक है। वो अभी तक डिसाइड बिल्कुल नहीं हुआ। उसकी प्रॉपर मीटिंग होगी और उसके बाद ऑफिशियल जो होगी वो हो सकता है मुहर्रम के बाद हो, मिड ऑफ सितंबर कह लें कि आप, चांस है कि डेट शीट आने का, ठीक है जी। तो वो जो सर्कुलेट हो रही है तो उससे उस पर वो ऑथेंटिक नहीं है। सही, वो जो सर्कुलेट हो रही है अभी तक वो ऑथेंटिक नहीं है और अभी येट टू कम डेट शीट। जो फर्स्ट ईयर पीडीएस के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो अभी तक नहीं हुआ, काइंडली उसका बताइए। हाँ, फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम है वो होगा तो उनका वो सेकंड ईयर का एग्जाम होगा, ठीक है। ये भी एक इंटरलिंक्ड चीज है ना। अगर फर्स्ट ईयर का सप्ली का एग्जाम ही नहीं हुआ, ठीक है, तो सेकंड ईयर का एग्जाम कैसे आ सकता है। ये देख लें ना, जो आज की डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंगली भी देख लें तो सप्ली का वो फाइनल प्रॉफ का वो मेरे से जनवरी में ले रहे हैं सेकंड ईयर का। तो ऐसे इतना जल्दी कैसे हो सकता है, इतना टाइम गैप। अभी फर्स्ट ईयर जो उसकी सप्ली का आई नहीं, डेट ही नहीं आई, सप्ली का एग्जाम भी नहीं आई, फिर रिजल्ट आएगा, फिर पीछे कितना टाइम बचेगा। तो ये सारा एक इंटरलिंक्ड सा प्रोसेस है। तो फर्स्ट ईयर जो सप्ली के हैं वो आपको जैसे पता ही है, कोरोना की वजह से डिले हो गए थे, कुछ बच्चों की वजह से हो गए जिन्होंने काफ़ी ट्रेंड्स वगैरह में जो हिस्सा लिया। इवन यूएचएस वीसी यूएचएस जो है वो ये अपनी ऑनलाइन सेशन में भी ये बात कर चुके हैं कि इवन बच्चों ने इधर तक थ्रेट कर दिया था कि हमें इन कोरोना के डेज में अगर एग्जाम होता है और हमें कुछ भी होता है, मतलब खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है या कोई भी चीज़ हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदार जो है यूएचएस होगी, ठीक है, या वीसी साहब होंगे। उनके अगेंस्ट जो है ना वो एफिडेविट पे आ गए, उनके अगेंस्ट ट्विटर पे अकाउंट केसेस आ गए। तो इन सारी चीज़ से बचने के लिए फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ये एग्ज़ाम जो है वो डिले कर देते हैं और उसके बाद हम देखेंगे जब सिचुएशन नॉर्मल होगी। जिस तरह फाइनल ईयर पीडीएस, फाइनल एमबीबीएस के एग्जाम हो गया, वो सिर्फ इस वजह से हो गए हैं
कि उनकी हाउस जॉब करवानी थी और गवर्नमेंट को डॉक्टर्स चाहिए थे, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। तो हाउस जॉब इसलिए उनकी करवाई है, वो एक फील्ड को पूरा करने के लिए, या एक कह लें फैकल्टी को, या एक अपने डॉक्टर्स को पूरा करने के लिए उन्होंने वो अपना एग्ज़ाम करवा के उनका रिजल्ट आ गया उनका। अब ये है कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है, VCUHS ने भी ऑनलाइन सेशन में भी बताया था कि उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन के लिए, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की परमिशन के लिए उनको भेजा हुआ लेटर। जैसे ही वो परमिशन मिलेगी तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। 2 वीक्स का, वो 2-3 वीक्स का वो गैप देंगे, डेट शीट आएगी और उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब उसमें ये है कि उन्होंने VCUHS ने 3-4 दफ़ा लेटर भिजवाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का रिस्पांस यही है कि अभी एग्ज़ाम ना कंडक्ट कीजिए, या उस पर रिस्पांस ही नहीं करते। तो ये भी चांसेस हैं कि ये मुहर्रम गुजर जाए, उसके कुछ दिन बाद सिचुएशन देख के तो गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर सकती है एग्ज़ाम का। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे 15 सितंबर से ओपन हो रहे हैं कॉलेजेस, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, ऑल BDS के या मेडिकल के सारे जो है ना वो कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं डेज में चांसेस है कि वो UHS की एनुअल की डेट शीट भी आ जाए, और जो है आपका सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर का वो भी डेट शीट आ जाए, ठीक है। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और अच्छा, मीनवाइल जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम लोग जितने आपको सीरियस लग रहे हैं, इसकी एक वजह है कि जब हम पहले शूट कर रहे थे तो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था वीडियो में, जिसकी वजह से वो बड़ा, मैं भी परेशान हुआ, ये भी हुआ, फिर दोबारा से रीशूट हो रहा है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा हम थके हुए भी हुए हैं, लेकिन कोशिश स्टिल कर रहे हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। सर एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जो क्लिनिकल रोटेशन है या कोटाज हैं, वो 3rd ईयर फाइनल ईयर के जो हैं वो अब जाहिर है कोरोना की वजह से वो भी नहीं हुए, एक आधा डिपार्टमेंट किसी का हुआ तो हुआ, तो वो कैसे मैनेज करेंगे, उनका कोई क्राइटेरिया बनाएंगे ये UHS वाले? उसके लिए बिल्कुल ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो उसमें ये है कि अभी जैसे इस कॉलेजेस ओपन होंगे 15 सितंबर से, जो चांसेस हैं 90% चांसेस है कि ओपन हो जाएं 15 सितंबर से। तो उसके बाद जो है जितना भी टाइम पीरियड आएगा बीच में, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं डेज में डेट शीट भी आ जाए, ठीक है। टाइम पीरियड पता चल जाएगा, कॉलेजेस वालों को भी पता होगा कि 3 मंथ्स रह गए या 4 मंथ्स रह गए। अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स जो हैं, 4 to 5 मंथ्स, 4 to कह लें 4 मंथ्स तो अप्रॉक्सीमेटली फाइनल ईयर के पास हैं ही हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के पास। तो उनके जो डिपार्टमेंट्स रह गए हैं, जैसे किसी का ऑपरेटिव रह गया, किसी का सर्जरी और साथ में प्रोस्थो रह गया, किसी का ऑर्थो रह गया, या किसी का एक डिपार्टमेंट हुआ है, ठीक है, वो जितना भी टाइम पीरियड बचेगा, 4 महीने बचते हैं जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उन 4 मंथ्स को डिवाइड कर दिया जाएगा जितने आपके डिपार्टमेंट्स रह गए हैं। सपोज किसी के 4 डिपार्टमेंट रह गए हैं, तो वो टाइम 4 महीने रह गए, 4 महीने रह जाएंगे, 4 डिपार्टमेंट है, तो उनको डिवाइड करके आपके पास 1 मंथ ईच डिपार्टमेंट बचता है। तो आपको एटलीस्ट 1 महीना हर डिपार्टमेंट में रोटेशन करवाई जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई डिपार्टमेंट मिस हो जाए और आप हाउस जॉब में चले जाएं, एग्जाम हो जाए हाउस जॉब में चले जाएं। तो इसलिए एक तो एग्जाम भी डिले है, और उसके बाद जितना टाइम पीरियड बचेगा, ये हो सकता है कि जो पहले डिपार्टमेंट 2.5 महीने का होता था या 2 महीने का होता था, अब वो मंथ का हो, लेकिन यह रोटेशन होगी उसमें। और हर्ज तो है, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा हो उतना आपको आता है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना होने से काफी बेहतरी, आपको चीजों का पता चल जाता है। बाकी जो डेफिशिएंसीज रह जाएंगी वो हाउस जॉब में कवर हो जाएगी, लेकिन 1 मंथ काफी होता है। अगर बंदा सीखने वाला हो तो 1 महीने में वो फिलिंग सीख सकता है, 1 महीने में अगर कहीं पर रूट कैनाल होती है तो वो ओपनिंग वगैरह सीख सकता है, सर्जरी में एक्सट्रैक्शन सीख सकते हैं। 1 महीने में काफी होता है अगर सीखना चाहे तो। इसलिए ये है कि वो 1 महीना, वैसे तो देखा जाए तो टाइम पीरियड कम है बाकी पहले रूटीन से, लेकिन 1 महीना काफी है काफी चीजें समझने के लिए। बाकी जो डेफिशिएंसीज हो जाएंगी वो हाउस जॉब में कवर हो जाएगी। तो इसमें भी कोई इतना खास परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पेंडेमिक थी और ये सिचुएशन आपको पता ही है वर्ल्ड वाइड थी, ठीक है। तो इसमें हर किसी का कोई ना कोई कह लें नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। 2 लाइन में मुझे बताइएगा, बड़ा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी ये बताइएगा कि रिकमेंडेड बुक फॉलो करें या ये हेल्पिंग बुक्स के चक्कर में पड़े? रिकमेंड फाइनल, जैसे मैं एक फाइनल ईयर की एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जिसमें हमारे पास सर्जरी है, कंटेम्प्रेरी है, हमारे पास उसके अलावा कोई बुक है नहीं, शॉर्ट बुक क्या नहीं है, ठीक है। तो हम हर
अब इसे एज अ ब्रॉड एस्पेक्ट में सब सब्जेक्ट्स की तरफ ले लें, ठीक है। ये तो हमने बनवा ली ना कि बुक्स ये ऑर्थो की है तो हमारे पास छोटी बुक बालाजी आ गई, इंडियन ऑर्थर है, ठीक है, इस तरह करके बुक्स आ गई। अब उसका ये नहीं होता कि हम टोटली रिलाई कर लें उन शॉर्ट बुक्स पे और अपनी जो मेन कोर्स बुक्स हैं उनसे हट दें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप फॉलो अपनी कोर्स बुक करें और कुछ नहीं तो एमसीक्यूज के लिए रीडिंग ही दे दें उनको, और कुछ भी नहीं अगर कर रहे तो एमसीक्यूज के लिए रीडिंग तो देना एटलीस्ट, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी आपकी ये बुक्स हैं, शॉर्ट बुक्स हैं या कोई स्लाइड्स हैं किसी के पास, बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स भी आ जाती हैं लोगों के पास, प्रोफेसर्स की आ जाती हैं, वैसे कोई मिल जाती हैं स्लाइड्स या कोई नोट्स मिल जाते हैं, हेल्पिंग नोट्स, उनको सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए कंसिडर करें, ठीक है। ये नहीं कि पूरी की पूरी चैप्टर या पूरे के पूरे बुक ही शुरू कर दें वहां से, ऐसा नहीं करें। आप सिर्फ ये करें कि आप सिलेक्टिव टॉपिक्स पकड़ें जो आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है या ये स्लाइड से अच्छी तरह कवर हो जाता है, वो टॉपिक आप स्लाइड से कर लें, नोट से कर लें, शॉर्ट बुक से कर लें, और बाकी आप जो आपकी मेन बुक है, कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसको ज्यादा फोकस करें, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट बुक में से ही होते हैं अगर डिटेल से पढ़ा हुआ हो, ठीक है। सही सही, डॉक्टर साहब ने ये बात क्लियर कर दी। आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बल्कि मैंने भी जब अपने फाइनल ईयर में था, थर्ड ईयर में था, इवन हाउस जॉब में भी, तो जब उसमें मैंने इनसे काफ़ी गाइडलाइन ली थी और इन्होंने भी मुझे भी यही कहा था कि आप कोर्स बुक फॉलो करें, आप रिकमेंडेड करें, बाद में हेल्पिंग बुक्स आती हैं, पहले आप कोर्स बुक ही करें। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप काइंडली वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम लोग आपको इंशाल्लाह आंसर कर देंगे। और बाकी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला और जो स्ट्रेटजी हो गई थी उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे आपको कभी तकलीफ देंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए एक अगली बड़ी ज़बरदस्त वीडियो तक के लिए मुझे और डॉक्टर अनस आदम को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए और हमेशा कामयाब रहिए। अल्लाह।